अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। और आज के दिन जुमअतुल मुबारक का दिन है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को तमाम ऑल इन द वर्ल्ड माय यूट्यूब फैमिली को दानिया राजपूत की तरफ से दिल से अस्सलामुअलैकुम और जुमअतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैंने बहुत मुख्तसर सा एक वीडियो बनाया था, और बहुत स्पेशली आपने टाइटल तो देख लिया होगा कि किस हवाले से वीडियो है, क्यों है, किस लिए है। और तकरीबन जितने भी यूट्यूबर्स हैं और पूरी दुनिया ही इस चीज़ को देख रही है, तो कोई ढकी छुपी कोई चीज़ और कोई बात तो है नहीं। तो अभी मैं लाई हूँ ये चाय, और मैंने पीनी है ये चाय। मैं बैठ जाती हूँ। ये मैं लाई हूँ चाय, क्योंकि आपको पता है कि मैं चाय जो हूँ बहुत शौक से पीती हूँ। सॉरी। तो अब ये मैं चाय लाई हूँ, चाय भी पीना है और साथ में आपसे बात भी करना है। टाइटल आपने देख लिया होगा कि आज थंबनेल किस टॉपिक पर है, क्यों है, किस लिए है। तो वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर हमारे टॉपिक का जो काम और बात है वो है क्या। तो व्यूअर्स, कंटिन्यू करते हैं अपने टाइटल जो थंबनेल आपने देख लिया है कि मारिया बिलाल स्पेशली आज उनके लिए वीडियो बनी है। मैं बनाती नहीं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि यार ये एक ऐसी जगह है, एक प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा है जिसको हम पूरी दुनिया हमें देख रही होती है। और हम एक मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान हैं, और हम एक मियाँ बीवी की जो भी बातें होती हैं, मियाँ बीवी की एक प्राइवेसी होती है, पूरी दुनिया उसे सर्च कर रही होती है, पूरी दुनिया देख रही होती है। अल्लाह ताला ने आपको एक नाम, एक मकाम, एक शोहरत, एक इज्जत दी है। आप उसे यूं क्यों रुसवा कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर क्यों मतलब वो कर रहे हैं कि लोग आप लोगों को क्यों मौका दे रहे हैं कि लोग आपके ऊपर आकर वीडियोस बनाएं। तो आप इस चीज़ को देखो, पॉइंट ऑफ करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छे से नवाजा है। आप अच्छे से व्यूज़ ले रहे हैं, हर चीज़ वीडियोस आपकी अच्छी होती हैं। 5 दिन पहले आप जो है कश्मीर गए हैं, और वहाँ पर आपने बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिकटॉक्स बनाई हैं। आप भी अच्छे से जानते हो कि ना ही मारिया आपके बिना रह सकती हैं, ना मारिया बिलाल के बिना रह सकती हैं। तो अभी ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो कि आप लोग जो हैं वो मतलब अलहदगी की बात आ गई। नाउज़ बिल्ला, कहते हैं अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात हो। आपकी छोटी सी एक बेटी है, कहते हैं अगर ये नाम अगर ज़बान पे भी लिया है ना, तो वो अर्श हिल जाता है, ज़मीन फट जाती है इस नाम से। तो आप लोग, एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक यूट्यूब चैनल जो हमें पूरी दुनिया देख रही है, हम अपने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम अपने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये एक दूसरी शादी एक इतनी हवा बन गई है कि हम इसको ये सोच नहीं रहे हैं कि हम ये, और एक औरत होकर वो ये बात कैसे सोच सकती है कि मैं अपने शौहर की शादी दूसरी करवा देती हूँ। ये तो एक मैं किसी को गलत तो नहीं कहूँगी। एक है सितारा यासीन, उन्होंने क्या एक भंड मारी कि वो सबों को एक शौक चढ़ गया कि दूसरी शादी करने का। तो भाई अगर उसने व्यूज़ के लिए, फेम के लिए किया है, तो उसको उसके देखो व्यूज़ जाकर वो बंद हो गए, फेम हो गए। मैं कहती हूँ थोड़ा नवाला खाओ, थोड़ा खाना खाओ, लेकिन पेट भर, ज़रूरी नहीं कि आपने पेट फुल करके ही खाना है। अल्लाह ताला आपको अगर थोड़ा-थोड़ा दे रहा है, तो आप उसी में खुश रहो। ये नहीं कि हमने एक बिल्कुल गरम-गरम खाना जल्दी-जल्दी खा लेना है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का एक नाम, एक मकाम, एक शोहरत और एक इज़्ज़त है, और आपने, अल्लाह ताला ने आपको बहुत उससे नवाज़ा हुआ है। तो ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। सभी लोग कह रहे हैं कि मारिया बिलाल, अच्छा मुझे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई भी मारिया बिलाल के साथ अगर कोई इश्यूज़ होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो मुझे क्यों मैसेजेस आते हैं कि भाई दानिया को पता होगा, दानिया को पता होगा। तो दानिया को क्यों पता होगा? अगर हम एक फैमिली में रहते हैं तो बहुत औक़ात ऐसा होता है, जैसे मेरे बारे में, मैं अपने बारे में मैं किसी को नहीं बताती। इवन मैं अपनी मम्मा, अपनी बहनें, अपनी भाई, अपने हस्बैंड, मैं किसी को नहीं बताती। मैं अपनी प्रॉब्लम अपने साथ मतलब कि क्लियर करती हूँ, और मैं किसी को नहीं बताती। तो लोग मुझसे क्यों आके पूछते हैं, मैं मारिया बिलाल के घर पे तो नहीं रहती कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, वो अलैदगी का वो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो वो ये यार उनका पर्सनल मैटर है, आप उधर जाकर पूछो। आप मुझसे मुझसे क्यों ये सवाल करते हो कि दानियों को ज़रूर पता होगा। पिछले भी इतनी सारी कहानियाँ चली, उस पे आप लोगों ने मुझे डटेला कि नहीं, आप ज़रूर बताओ, आप ज़रूर बताओ, आपको कुछ पता होगा। यार अगर मुझे बहुत सी ऐसी बातें हैं पता, तो मैं क्यों किसी को आकर पॉइंट ऑफ करूँ कि नहीं नहीं ये सही है, ये गलत है। और रही बात मारिया बिलाल, प्लीज़ यार, अल्लाह पाक ने आपको एक इज्जत और शोहरत दी हुई है, आप क्यों अपने आप को बदनाम में उस पर कर रहे हो। अगर आप लोगों के में मियाँ बीवी में अगर कोई लड़ाई फटे झगड़े कुछ कुछ भी है,
तो आप अपने बंद कमरे में जो है वो सॉर्ट आउट करो, ना कि पूरी दुनिया, पूरे एक ही प्लेटफ़ॉर्म, यार सब लोग देख रहे होते हैं। लोग हमारे पाकिस्तान को, एक हमारा पाकिस्तान मुल्क वैसे ही इतना बदनाम है और मज़ीद ज़्यादा ये बदनाम हो रहा है कि यार ये हमारे कल्चर में ये चल क्या रहा है? हमने इसको ये सेकंड मैरिज, हमने इसको इतना हावी कर लिया है। एक ये सितारे यासीन की जो एक नीचे से वो ऊपर आई है ना, तो हमने उसको इतना कुछ वो हवा बना लिया है कि नहीं यार, हर बंदा ये सोचता है कि सितारा यासीन की तरह शॉर्टकट मारना है और डायरेक्ट ऊपर जाना है। तो यार ये कब तक का चलेगा? अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दिया, आप डेली रूटीन के व्लॉग्स बनाओ, अच्छे कपल्स वाले व्लॉग्स बनाओ। ये क्या है, अगर कोई अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, मैंने आप लोगों के साथ एक टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है हमारा, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। को तो इसमें ऐसा मुझे तो कहीं नहीं लगता। हर बंदा ये बात कह रहा है कि दानिया आप मुझे बताएं, मारिया बिलाल व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, मारिया बिलाल के लिए कर रहे हैं। तो भाई अगर मारिया बिलाल व्यूज़ के लिए कर भी रहे हैं तो आप जाकर उनसे पूछो। यार आप लोग किसी को मौका ना दो। देखो जोहा ब्यूटी ब्लॉग जो थे वो इतने दिन से चुप थे, वो अपनी डेली रूटीन के ब्लॉग बनाए, लेकिन आप तो खुद जो है ना मौका दे रहे हो कि आओ मुझे खाओ, आओ मुझे खाओ, आओ मुझे खाओ। तो यार खुदारा आप अपने आप को देखो, आपकी एक छोटी बच्ची है, सेकंड बेबी आपका आने वाला है, अब उसके वो बच्ची बड़ी होगी तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा यार। ये लोग क्या कहते हैं, देखिए इज्जत जो है ना, कहते हैं कि पैसा हर के पास, हर पैसा जो है ना ऐसी चीज़ है, वो नाचने वालों के पास भी होती है लेकिन इज्जत नहीं होती है। लेकिन इज्जत के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। अगर आप मियाँ बीवी में, हर घर में प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है, हर मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसका क्या मतलब है हम यूट्यूब पर आके हम बोलें कि मैं कल उसको डिवोर्स दे रहा हूँ और मारिया मुझे छोड़ के जा रही है, बिलाल मुझे छोड़ के जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप प्लेटफॉर्म में आकर इस तरीके से बोलो? यूट्यूब चैनल एक आपको जरिया माश बनाया है, आप अपनी एक टैलेंट यहाँ पर लाओ। ये थोड़ी ना लाओ कि नहीं मैंने सेकंड मैरिज कर देना है, आज मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं ये कितना बड़ा अल्फाज है। अब इस चीज़ को सोचो तो सही कि आप क्या बोल रहे हो। आपकी पूरी फैमिली, आपको ये अकेले मियाँ बीवी तो हो नहीं जो मतलब कि इस तरीके से चल जाएगा। आप हो, आपकी बीवी, अगर आपको अपनी बहन की ज़िंदगी वो करना है तो आप उसको एक पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाकर दो, उसकी हेल्प करो। हेल्प करने वाला बंदा किसी तरीके से भी कर सकता है, ये थोड़ी ना कि अब मुझे तो नहीं लगता मारिया कि आप जो है अपनी सिस्टर की जो है वो शादी अपने हस्बैंड से करवा देंगी। ये कौन सी औरत ये चाहेगी कि अपनी बहन की शादी वो मार उससे करे? यार थोड़ी सी कॉमन सेंस लेकर आओ। क्यों इस तरीके से अपने आप को बदनाम कर रही हो? तुम्हारी एक नाम, एक इज़्ज़त, एक शोहरत, एक लोग नाम से तुम्हारे जानते हैं, मारिया बिलाल एक नाम है। तो तुम लोग क्यों उस नाम को बदनाम कर रहे हो? लोग तुम्हें क्या हो गया है मारिया? प्लीज़ यार अपने आप को सोचो, समझो। और हर बंदा, मैं कोई वीडियोज़ नहीं बनाना चाहती थी और ना ही मैं बनाऊँगी। लेकिन अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं तो ज़ाहिर-सी बात है जवाब दूँगी। मैं भी कब तक का चुप हूँ? हर बंदा मुझसे ये पूछ रहा है भाई मारिया बिलाल की कहानी क्या है? आपको भी अच्छे से पता है कि मारिया बिलाल जो है ना वो झूठ कह रहे हैं और ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो देखें, रोटी सब खाते हैं, सबको अकल है, कोई जो है ना बच्चा नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा। आप किसी को मौका दे रहे हो तो लोग आपके ऊपर आके उँगलियाँ उठा रहे हैं। किसी की मजाल नहीं है कि कोई किसी के बारे में आकर यूँ ही व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बना ले। तो यार अगर आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो खुदारा हाथ जोड़ती हूँ, अपने प्लीज़ ये चीज़ें ना करो। हमारा एक पाकिस्तान बहुत प्यारा छोटा-सा मुल्क, बहुत प्यारा-सा है। लोग इसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों की वजह कर हम बदनाम हो जाते हैं। तो देखो ये पूरी दुनिया इस वीडियोज़ को देख रही है, पूरी दुनिया। कोई मतलब हर जगह से, इंडिया, लोग क्या सोचेंगे यार, ये हमारे पाकिस्तान तो ऑलरेडी बदनाम है। अब ये यहाँ के लोग भी इस तरीके से आके ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे तो सबों ने ये कहा कि सभी ये कह रहे हैं कि हाँ, ये अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। बिलाल जो है ना वो दूसरी शादी करके ही रहेगा। तो यार अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई बात हो कि इस तरीके से कोई बात हो। और मारिया अगर तुम ये सब चीज़ें सोच रही हो तो प्लीज़ यार, तुम एक लड़की हो, एक औरत हो, तो तुम इस चीज़ों को जो है ना सॉर्ट आउट करो। मियाँ बीवी का जो मामला होता है, खुशियाँ जो होती हैं वो दुनिया को दिखाओ। लेकिन जो आप लोग की लड़ाइयाँ हैं ना वो एक बंद कमरे में करो। ये एक डिवोर्स जो है ना वो एक छोटा लफ्ज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्ड्स है। तो अर्श हिल जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी मम्मा से कैसे फ़ोकस करती हो, और वो जो आप अपनी सिस्टर के लिए लड़ रही हो, तो आपकी सिस्टर तो खुद प्रेग्नेंट है और उसका घर ख़राब हो सकता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी-वैसी बात हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बिलाल जो है उससे वो शादी करेगा। ठीक है ना? कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। हर मर्द को यही चाहिए होता है कि वो जो है ना एक बहुत अच्छी मतलब कि उसकी लाइफ़ हो, और आप लोग की बहुत अच्छी लाइफ़ है। मारिया आप भी बहुत अच्छे से जानती हो बिलाल को, और बिलाल आप भी मारिया को बहुत अच्छे से जानते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कि ये आप जो है ना ये मसले मसाइल हैं, और मुझे भी यही लग रहा है आपके कि शायद जो है व्यूज़ के लिए आप लोग कर रहे हो। और अगर व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो मैं यही आपको कहूँगी कि प्लीज़ अगर व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो खुदारा ये चीज़ें ना करो। बदनाम बहुत ज़्यादा हम हो चुके हैं।
ये चीज़ में अपनी जो डेली रूटीन के ब्लॉग्स हैं वो बनाओ। छोटी सी बच्ची है, दूसरी बच्चे बेबी आने वाले हैं, तो क्या असर पड़ेगा, क्या लोग कहेंगे। तो इस तरीके से मेरा काम था आपको समझाना। और अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मेरी जो हकीकत थी, जो मुझे पता है, मुझे आपको अच्छे से पता है, मुझे सब कुछ मालूम है। बट मैं क्यों किसी को आकर ये बोलूँ प्लेटफॉर्म में आकर कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा नहीं, वैसा है। आप भी अच्छे से जानते हो कि आप ये व्यूज़ के लिए कर रहे हो। अगर व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो मैं तो यही मशवरा दूँगी कि गलत कर रहे हो आप। क्योंकि आपकी एक रेपुटेशन है, आपकी एक इज़्ज़त, एक नाम, एक ब्रांड है। इस नाम को बनाने में बहुत इफ़ेक्ट आपने किया है, तो आप अपने ये इफ़ेक्ट को जो है ना यूँ पानी में रद्द कर रहे हो। तो लिहाज़ा जो है चंद व्यूज़ के लिए आप जो है ना ये चीज़ ना करो। और अगर वाक़ई में अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हुई हैं तो एक बंद कमरे में बैठ के सॉर्ट आउट करो। इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं हो गया जो बात यहाँ तक की पहुँच गई है। तो और हर बंदा आपके पास आ रहा है और वीडियो बना रहा है बाकायदा। यार हम अपनी पर्सनल लाइफ में हम सेकंड बंदे को क्यों इन्वॉल्व करेंगे कि तुम आओ और हमारी वीडियो बनाओ। आप सबा खान के पास भी गए हुए थे मेरे ख्याल से, मारिया, जो वो वीडियो बनाएगी। तो यार ये मियाँ बीवी का रिश्ता कुछ इतना बड़ा और इतना अनमोल होता है कि हम क्यों किसी को हम बोलेंगे कि आके आप हमारे मसले सॉर्ट आउट करो। क्या आप में इतनी टैलेंट नहीं है? आप, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से। आप लोग रह नहीं सकते एक दूसरों के बिना। तो ये अभी ऐसी कौन-सी बात ऐसी आ गई जो आप जो है ना इतने बड़े फ़ैसले पे आ गए। तो लिहाज़ा सभी को पता है कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो लिहाज़ा आप ये इस टॉपिक को यहीं पे बंद कर दो, सॉर्ट आउट कर लो। और हमारे पाकिस्तान की पूरी दुनिया हमें देख रही है और हमारी बहुत बदनामी हो रही है पूरे पाकिस्तान की। ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह पाक आपको जैसे नाम दिया हुआ है, शोहरत दी हुई है, उसी तरीके से आप लोगों ने जो है ना अपने नाम को ऊपर करना है। अगर मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी, बट यार सबको समझ में आ रहा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना था कि हर बंदा मुझसे आके पूछ रहा था, दानिया बिलाल मारिया का क्या सिलसिला चल रहा है, आप बताएं कि वो उनकी अलहदगी हो रही है। तो यार मैंने तो साफ कह दिया कि इम्पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो लिहाज़ा इस टॉपिक को यहीं पे बंद किया जाए और जो डेली रूटीन के व्लॉग्स हैं वो आप लोग बनाएँ। ना कि ये झूठे व्यूज़, झूठी ब ब बातें बनाकर, मनगढ़ंत बातें बनाकर, 1 सेकंड जो शादी दिमाग में चल रही है, उसको वो करके नहीं शादी करना है, नहीं शादी करना है, नहीं शादी करना है। अरे भई एक अच्छी-भली लाइफ़ चल रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, चैनल चल रहा है, मोनेटाइज़िंग चैनल है, इतने अच्छे आपके सब्सक्राइबर्स हैं। आप उस पे खुश रहो। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आप एकदम जो है ना 10-12 लाख, 15 लाख एक साथ वो कर लेना है, नहीं। तो मेरा तो यही आप के लिए कमेंट था, मैसेज छोटा-सा। वीडियो बनाइए। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी करना चाहती हूँ। लेकिन बात सिर्फ़ यही है मारिया बिलाल के, प्लीज़ यार बात को समझो। हमें पूरी दुनिया देख रही है और अभी भी वक़्त है। और बस किसी को मौका ना दो कि आपके लिए कोई वीडियोज़ बनाए, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगी, अगर वीडियोस मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तकरीबन सबों को बात समझ में आई होगी। मैं यही कहूँगी कि भाई हमारा एक पाकिस्तान है, बहुत प्यारा पाकिस्तान है, इसका एक नाम है, आपका भी एक नाम है, अपना नाम ना ही आप अपना नाम ख़राब करो, ना ही हमारे पाकिस्तान मुल्क का नाम ख़राब करो। क्योंकि जो है वो हर बंदा यही कहता है, यार पाकिस्तानी लोगों को क्या हो गया, ये दूसरी शादियों का एक ट्रेंड चल रहा है। एक तो हमारे आमिर लियाकत ने जो है ना मामलात ख़राब किए हुए हैं, और दूसरा जो है ये मारिया बिलाल आकर कहते हैं कि यार हमने इसको डिवोर्स दे देना है, हमने इसको डिवोर्स। यार ये सब बातें एक बंद कमरे में होती है, ना कि पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म में आकर। ये एक सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया में आप अपना खुद एक तमाशा बना रहे हो। लिहाजा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा एक मैसेज मेरा पसंद आया होगा। तो आप इस टॉपिक को बंद करो और अपने बच्चों के पे ध्यान दो। और मारिया, अपने शौहर को समझो, और बिलाल आप अपनी वाइफ को समझो, क्योंकि आप लोग बहुत एक नाइस कपल हो और बहुत ही मतलब एक नाम है आप लोगों का, उस नाम को प्लीज़ ख़राब ना करो। क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, बहुत इफ़ेक्ट हुई। मुझे पता है, मैं अपना एक चैनल बना रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी एक वीडियोज़ में कितनी मेहनत लगती है। तो आपने तो 2 साल जिस तरीके से गुज़ारा है, तो वो तो बहुत मैं नहीं चाहती कि यार आपने इतनी इस चैनल पे इफ़ेक्ट किया है और आपका चैनल यूँ लोग आपको गालियाँ कर दें। आपको पता है कि आपको कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, कितने कमेंट्स गलत-गलत आ रहे हैं। तो यार लिहाज़ा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चंद व्यूज़ के लिए आप अपना नाम ख़राब ना करो। ये छोटा-सा मैसेज था क्योंकि मुझे सच्चाई मालूम थी, तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को आके बताऊँ कि मुझे ये सच्चाई मालूम है कि ना ही मारिया बिलाल के बिना रह सकती है, ना बिलाल मारिया के बिना रह सकते हैं। तो इतना बड़ा जो है वो जो कहानी चल रहा है वो जिन व्यूज़ के लिए है, और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियोस पसंद आई होंगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर न्यू हूँ। आप लोगों की जो है सपोर्ट की, प्यार की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो तानिया राजपूत को दें इजाज़त, मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियोस और ब्लॉग के साथ। और
उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा-सा मैसेज मारिया बिलाल को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा क्या मैंने सही कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक व्यूज़ के लिए कहानी है या एक रियलिटी कहानी है। और अगर रियलिटी कहानी है तो एक बंद कमरे में सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि पूरे माशरे के आगे सामने इस तरीके से किया जाए। ठीक है? तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दानिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। ऑल इन द वर्ल्ड माय यूट्यूब फैमिली, जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।